नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए इस श्रृंखला का 64 नंबर प्रश्न और आज का पहला नंबर प्रश्न है। खटमल बाईसी नाम से हास्य रस की पुस्तक किसने लिखा? रसिक, सुभाषित, गंजन, अली, मुहिम खान प्रीतम, कवींद्र। आपका जो सही उत्तर है वह है अली मुहिब खां प्रीतम। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 और इसमें 65 नंबर है। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं शुक्ल जी। यह कथन किसके लिए कहा है? देव के लिए, भिखारी दास के लिए, केशवदास के लिए, कुलपत मिश्र के लिए। आपका जो सही उत्तर है ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं शुक्ल जी ने यह कथन कहा है देव के लिए। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 है। साईं के संग ससुर आई, संग ना सूती स्वाद ना जान, गा जीवन सपने की नाई। पंक्ति किसकी है? रैदास का, नामदेव का, अमीर खुसरो का या कबीर का? यह पंक्ति है कबीरदास की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67 है। शुक्ल जी के अनुसार केशवदास ने कितने प्रबंध काव्य लिखे हैं? 1, 2, 4, 5। आपका जो सही उत्तर है वह है शुक्ल के अनुसार केशवदास ने 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 है। वल्लभाचार्य जी किसके बाद सॉरी वल्लभाचार्य जी किसके एक पद को सुनकर कई दिनों तक वदन की सुधा भूल रहे? सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास। वल्लभाचार्य जी किसके एक पद को सुनकर कई दिनों तक वदन की सुध भूले रहे? यह जो पद था परमानंद दास जी का था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 है। उपेंद्र नाथ अश्क का कौन सा नाटक है जो संशोधित होकर लौटता हुआ दिन नाम से प्रकाशित हुआ? पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैद, सूखी डाली, तौलिए। अश्क जी का जो नाटक संशोधित होकर लौटता हुआ दिन नाम से प्रकाशित हुआ वह था कैद। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डूबती है। किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, विश्वनाथ तिवारी का? यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 है। चांद सूरज के बीरन 1953 ईस्वी किसकी आत्मकथा है?
कांत प्रिय द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, सत्यवती मलिक। चांद सूरज के बीरन 1953। यह आत्मकथा देवेंद्र सत्यार्थी का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 72 है। व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जैसा बनता है, उसे क्या कहते हैं? संगम, मात्रा, व्यंजन, संधि। इसे हम मात्रा कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। व्यंजन के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जैसा बनता है, उसे हम मात्रा कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 73 है। उच्चारण के मध्य अल्पकालीन मौनावस्था या विरामावस्था को क्या कहा जाता है? वर्तनी, बलाघात, अनुतान, संगम। इसे संगम कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 74 है। निम्नलिखित में निश्चित परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? 4 गज मलमल, सब धन 25 रुपए, चारों भाई। इसका जो सही उत्तर है, इसमें निश्चित परिमाण बोधक विशेषण का जो उदाहरण है वह है 4 गज मलमल। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75 है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में लहना सिंह के गांव का नाम है? मगरे, माझे, माखे, अतरपुर। उसने कहा शीर्षक कहानी में लहना सिंह के गांव का जो नाम था वह था माझे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 73 है। किस कवि के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं? विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। जायसी, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। आपका जो सही उत्तर है वह है सूरदास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77 है। समालोचक पत्रिका के संपादक हैं? बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त, शिवपूजन सहाय। समालोचक पत्रिका के जो संपादक हैं वह हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 78 है। निम्न में जलज का समानार्थी शब्द नहीं है? बादल, मछली, मोती, कमल। इसमें पूछ रहा है जलज शब्द का समानार्थी नहीं है। नहीं मतलब बादल नहीं है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 79 है। एक कंठ रिश्ताई नामक गीत काव्य किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण शर्मा नवीन, दुष्यंत कुमार, नारेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा। एक कंठ विस्पाई नामक गीत नाट्य लिखा है दुष्यंत कुमार ने। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 80 है। बीसल देव रासो के किस खंड में राजमती से रूठकर रत्न ले आने के लिए बीसल देव का उड़ीसा जाना वर्णित है? किस खंड में? दूसरे खंड में, तीसरे खंड में, पहले खंड में या चौथे खंड में? आपका जो सही उत्तर है, बीसल देव रासो के किस खंड में राजमती से रूठकर रत्न ले आने के लिए बीसल देव उड़ीसा दूसरे खंड में जाते हैं? ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 81 है। गाड़ी पड़ रावा बजतो खूटा चलो दमा बजले ऊंटा पंक्ति किसकी है? कबीरदास, नामदेव, रैदास, गोरखनाथ। यह पंक्ति है गोरखनाथ का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 82 है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए आनंद संवत की कल्पना किसने की? कर्नल टाड, मिश्र बंधु, मोहनलाल बिछुड़ाल पांड्या, दशरथ ओझा। आपका जो सही उत्तर है, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए आनंद संवत की कल्पना की है विष्णुलाल मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83 है। देश भाषा में लिखी पहली रह रचना विद्यापति की पदावली है, अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ही ठहरते हैं। किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, गणपत चंद्र गुप्त, राम कुमार वर्मा। देश भाषा में लिखी पहली यह रचना होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा त्रुटि है। रचना विद्यापति की पदावली है, अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ही ठहरते हैं। यह कथन है बच्चन सिंह का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 84 है। मुल्ला दाऊद ने चंदायन में किस शाहे वक्त का वर्णन किया है? मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी, बाबर, इब्राहिम लोदी। मुल्ला दाऊद ने चंदायन में किस शाही वक्त का वर्णन किया है? वह हैं मोहम्मद तुगलक। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 85 है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भारत के लिए मेरे मन में श्रद्धा क्यों है? भारत मेरी जन्मभूमि और मेरा देश है। यह कथन किसका है? निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, मोइनुद्दीन चिश्ती, अब्दुल कादिर। प्रश्न संख्या 85 है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भारत के लिए मेरे मन में श्रद्धा क्यों है? भारत मेरी जन्मभूमि और मेरा देश है। यह कथन है अमीर खुसरो का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 86 है। किस कवि की सतसई पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है? बिहारी, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि, मतीराम।
वियोगी हर की सतसई पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। आपका जो सही ऑप्शन है वह है सी, वियोगी हरि। प्रश्न संख्या 87 है, हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण केंद्र में रखकर किया गया। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया? वह है प्रेमचंद। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 88 है, हिंदी में मन अनुष्ठ के आधार पर अपने उपन्यासों में व्यक्त मानव की प्रतिष्ठा करने वाले सर्वप्रथम उपन्यासकार हैं। अज्ञेय, यशपाल, इलाचंद जोशी, उग्र। इसका जो सही उत्तर है वह है इलाचंद जोशी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 89 है, अशुद्ध का चयन कीजिए। यह कहना आपकी भूल है, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, उसके चाचा के लड़की हुई है। यह बात कहने में किसी को संकोच न होता। इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य है, यह कहना आपकी भूल है, यही आपका अशुद्ध है। ऑप्शन ए सही है। यह आपका अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 90 है, परिच्छेद में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यण संधि, स्वर संधि। परिच्छेद में व्यंजन संधि है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 91 है, उन्मत्त का संधि विच्छेद होगा। उन धनमत, ऊन धनमत, उन धनमत, उत धनमत। आपका जो सही उत्तर है वह है उत धनमत। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 92 है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अपूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम। इसका जो सही उत्तर है वह है पूर्ण विराम। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 93 है, भक्ति विवेक के रचयिता हैं महीम भट्ट, मलूक दास, सूरत मिश्र, कुलपति मिश्र। आपका जो सही उत्तर है भक्ति विवेक, यह जो रचना है यह है मलूक दास का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 94 है, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं परिमाणवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा में नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे परिमाणवाचक संज्ञा कहते हैं। सॉरी, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। द्रव्यवाचक संज्ञा, नाप तौल में द्रव्यवाचक संज्ञा आती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 95 है,
संज्ञा का रूपांतरण होता है लिंग से, वचन से, कारक से, सभी से। संज्ञा का जो रूपांतर होता है लिंग, वचन, कारक, सभी से होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 96 है। मैं पढ़ रहा हूँ वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है? सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। मैं पढ़ रहा हूँ वाक्य में जो वर्तमान काल का भेद है वह है तात्कालिक वर्तमान। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 97 है। तत्भव का चयन कीजिए। त्वरित, भक्त, सपत्नी, मैं। इसमें कौन सा एक शब्द तत्भव है? वह है मैं। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 98 है। देहात किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, देशज, तुर्की। देहात यह फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 99 है। निरोग में उपसर्ग है नि, निर, निस, नी। आपका जो सही उत्तर है निरोग में निर उपसर्ग है। ऑप्शन बी सही है, ना कि निहि और निस ये सब नी नहीं है। अगर बात आती संधि विच्छेद की तो आपका नी सही होता, नहीं तो निर सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100 है। कौरव शब्द में प्रत्यय है अ, औ, वा, औ। कौरव शब्द में आ प्रत्यय है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 101 है। त्रिलोक में समास है बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। त्रिलोक में द्विगु समास है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 102 है। रोशनी एक नदी है। चर्चित नाटक किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा, विनोद रस्तोगी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, श्रीकांत वर्मा। रोशनी एक नदी है चर्चित नाटक है लक्ष्मीकांत वर्मा का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 103 है। इनका वास्तविक नाम भरत जी श्रीवास्तव था। ये इलाहाबाद के पी कॉलेज के प्राध्यापक थे। हरिवंश राय बच्चन, धर्मवीर भारती, मलयज पंत। इनका वास्तविक नाम भरत जी श्रीवास्तव था। ये इलाहाबाद के पी कॉलेज के प्राध्यापक थे। यह किसके लिए कहा गया है? यह कहा गया है मलयज के लिए। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 104 है। अज्ञेय जी को किस कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, बावरा अहेरी, हरी घास पर छर भर। अज्ञेय जी को
जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वह है कितनी नाव में कितनी बार? ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 105 है। अर्धनारीश्वर निबंध किसका है? विष्णु प्रभाकर, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट। अर्धनारीश्वर निबंध, यह निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106 है। जिन्होंने जीना जाना किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र निर्मल वर्मा। इसमें ऑप्शन में त्रुटि हो गई है, क्योंकि जिन्होंने जीना जाना यह रचना है जगदीश चंद्र माथुर का ही। ऑप्शन ए हो या बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107 है। सुभद्रा कुमारी चौहान की किस रचना पर हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त हुआ? मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान की किस रचना पर हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार मिला है? वह है मुकुल। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108 है। वह कौन है जो पड़ा रो रहा? इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक? आपका जो सही उत्तर है वह है संबंधवाचक। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 109 है। जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? रोला, दोहा, सोरठा, उल्लाला। आपका जो सही उत्तर है, जो जगहित पर प्राण निछावर कर पाता, जिसका तन है किसी लोकोक्ति लोकहित में लग जाता, यह पंक्ति है रोला से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110 है। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, क्षमा शर्मा, निकलाल पांडे। उपनिवेश से स्त्री की लेखिका कौन है? वह है प्रभा खेतान। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111 है। बित्ता भर की छोकरी किसकी रचना है? कृष्णा अग्नोत्तरी, कृष्णा सोबती, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। बित्ता भर की छोकरी यह रचना है कृष्णा अग्नोत्तरी का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112 है। मंझन का पूरा नाम क्या है? गफ्फार खां मंझन, सलेम शाह, गुप्तार मियां मंझन, अब्दुल कादिर। मंझन का जो पूरा नाम है वह है गुप्तार मियां
मंझन ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 113 है। शिव महिमा स्तोत्रम के रचनाकार हैं पुष्पदंत, शंकराचार्य, रावण, जयदेव। यह रचना है पुष्पदंत का, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 114 है। तुम मत जाओ यहाँ मत में कौन सा निपात है? निषेधात्मक, नकारात्मक, स्वीकार, प्रश्नबोधक। प्रश्न है आपका, तुम मत जाओ यहाँ मत में कौन सा निपात है? इसमें निषेधात्मक निपात है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 115 है। भास की रचना है विक्रमोर्वशीयम, मृच्छकटिकम, रत्नावली, प्रतिमा, नाटक। भास की इसमें रचना जो है वह है प्रतिमा नाटक, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 116 है। काव्यांश ग्रहण अलंकार करता किसका कथन है? दंडी, वामन, कुंतक, मम्मट। यह जो कथन है यह है वामन का, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 117 है। व्यक्ति विवेक किसके रचयिता हैं? महीम भट्ट, शेख नबी, मलूक दास, दादू दयाल। व्यक्ति विवेक यह रचना महीम भट्ट की है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 118 है। शूक कवि नामक पत्रिका संपादक कौन करता था? अंबिका दत्त व्यास, दया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राय देवी प्रसाद पूर्ण, हरिवंश राय बच्चन। इसका जो सही उत्तर है वह है दया प्रसाद शुक्ल स्नेही। शूकवि नामक पत्रिका के संपादक दया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने किया, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 119 है। श्री हर्ष की माता का क्या नाम था? मामल्य देवी, सुशीला, जातकर्णी, श्री हीर। इसमें श्री हर्ष की माता का नाम जो था वह है मामल्य देवी, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है। मखमली जूते मारने का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति के प्रताड़ित करना, अपमानित करना, मीठी बातों से लज्जित करना, लालची व्यक्ति को पैसे देना। आपका जो सही उत्तर है मखमली जूते मारना, मखमली जूते मीठी बातों से लज्जित करना, यह आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 121 है। विक्रमोर्वशीयम का नायक है विक्रमादित्य, विक्रम, अग्निमित्र, पुरुरवा। विक्रमोर्वशीयम का नायक इसमें जो है वह है पुरुरवा, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 122 है। चारुदत्त और बसंत
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123 है। वल्लभाचार्य की कृति नहीं है। राम रक्षा स्तोत्र, तत्वदीप निबंध, अड़भासु, सुबोधनी टीका। वल्लभाचार्य जी की जो कृति नहीं है वह है राम रक्षा स्तोत्र। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124 है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि है। सुमित्रानंदन पंत, सेनापति श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर। आपका जो सही उत्तर है वह है अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125 है। 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में सम्मिलित गठित किया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पीजे खेर, आचार्य नारायण नरेंद्र देव, महात्मा गांधी। 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि सुधार समिति सुधार के उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की? यह गठित की आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन सी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि सबसे आपसे पहले आपके मित्र भी वीडियो को देख सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी का।